उत्तर प्रदेश के मेरठ हत्याकांड का पर्दाफाश हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बेहद निर्ममता और शातिर ढंग से न केवल सौरभ को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े करके उसे प्लास्टिक की बैग में पैक भी कर दिया। यह सब सुनकर हर कोई हैरान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए नवंबर से ही प्लानिंग की थी और जैसे ही सौरभ लंदन से वापस मेरठ लौटे, उन्होंने अपनी प्लानिंग को पूरा करने का मन बना लिया। सौरभ की हत्या की साजिश उनके पैसों से ही रची गई और पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि मौत का सारा सामान सौरभ के पैसों से ही खरीदा गया। सौरभ के पैसों से ही 8 फरवरी को मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे और उसके शव को पैक करने के लिए ड्रम भी खरीदा। इसके बाद इस चाकू से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए करीब 8 दिनों तक रिहर्सल किया। मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लाई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। सौरभ हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरभ की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरभ हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इस बीच मुस्कान ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उसने बताया कि उसने सौरभ के शव के टुकड़े करके उसे जिस ड्रम में सील कर दिया है, उसमें पहले उसकी योजना पौधा लगाने की थी। उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो सामान लाए गए थे वो सामान सौरभ के पैसों से ही खरीदे गए थे। दरअसल मुस्कान ने सौरभ के पैसे ही से ही उसकी हत्या की साजिश की थी। जो भी सामान खरीदे गए थे, चाहे चाकू की बात की जाए या सीमेंट या ड्रम की बात करें या दवाई की, ये तमाम सामान जो हैं ऑनलाइन खरीदे गए थे। और इतना ही नहीं, कसौल जाते वक्त यानी वारदात को अंजाम देने के बाद जब मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उस दौरान ये दोनों जो हैं, खासतौर पे मुस्कान जो है वो सौरभ का फोन भी अपने साथ ले जाती है। और इसके पीछे की जो वजह होती है, पहली वजह ये होती है कि जो लोकेशन ट्रेस हो वो मुस्कान के साथ का ट्रेस हो, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी सामने आती है कि सौरभ के फोन से ही लगातार वहां पर जो भी खर्च किए गए, चाहे कसौल जाते वक्त या वहां रहने के दौरान जो भी सामान खरीदे गए, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो सौरभ के फोन से ही खरीदे गए, यानी उसके यूपीआई अकाउंट से ही खरीदे गए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मुस्कान के अकाउंट में सौरभ ने 80,000 रुपया एक खास मकसद से ट्रांसफर किया था। दरअसल जब सौरभ लंदन में था, उस दौरान
उसका एक दोस्त जो है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया था और उसके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे। उसने वो पैसे सौरव के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और ये बात जब सौरव को पता चलती है उसके बाद वो 80,000 रुपया मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और 1 लाख रुपए अपने भाई के। दरअसल सौरव को डर था कि उसका अकाउंट सीज न हो जाए। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जब ये लोग यानी साहिल और मुस्कान जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं उस दौरान रोजाना 2 बोतल शराब की खरीदी जाती है और उसका जो पेमेंट किया जाता है वो सौरव के ही अकाउंट से किया जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों के अकाउंट की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कसौल का जो वीडियो सामने आया है उसको देखने से भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जहन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। दोनों पूरी तरह से मौज मस्ती करते हैं और नशे की हालत में भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो मुस्कान गिरती है, कई बार साहिल लड़खड़ाता है। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और उसके बाद वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उनके मन में किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं है और न ही कानून का कोई डर है। इस बीच जानकारी यह भी आई है कि मुस्कान को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सौरभ लंदन में ओवरटाइम किया करते थे और अपने परिवार के लिए मेरठ में घर खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे थे। आप खुद सोचो कितनी निर्दयी लड़की है। एक अपने पति के मेहनत के पैसों से अय्याशी कर रही है, उसे मारकर ड्रम में छोड़ रखा है और उन पैसों से उसी के पैसों से, उसी की कमाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है, केक खिला रही है, नाच रहे हैं पब में, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं तरह तरह के। तो कैसी औरत हो सकती है? कितने घंटे काम कर रहा है? उसने वहाँ जाके ओवर टाइम किया है, 16-16 घंटे काम करता था। वहाँ कन्वेंस नहीं मिलती थी, पैदल बर्फ में जाता था। पैसा वो किस लिए पैसे बचा रहा था? अपनी बच्ची के लिए और इसके लिए अच्छी लाइफ के लिए। वो यहाँ के मकान खरीदता, घर खरीदने की बात की थी उसने कि मैं यहाँ के घर खरीदूंगी। वहीं सौरभ की मां को अब अपनी पोती की चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी पोती के साथ भी कोई वाकया न हो जाए। सौरभ की लड़की है, हमारी पोती है, उसे भी सामने लेकर आना चाहिए क्योंकि हमें उसको देखना और हमें चाहिए होगा। क्योंकि मान लो अगर उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकते तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं है और हमें चाहिए, हमें देखना उसे और हम अपने रखना भी चाहते हैं। जी भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन में खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। जी सौरभ की मम्मी कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, 4-5 जो हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। और मोदी जी से, योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है। मेरठ में सौरभ के घर पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची और वहां से सबूत जुटाए गए।